से एक है। बट राइनर इन अटैक ऑन टाइटन सीजन 1, 2, 3 एंड 4 हमें इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता, और सीजन 4 का राइनर तो हमें कंसीडर भी नहीं करना चाहिए बिकॉज ही वॉज जस्ट अ डिप्रेस्ड बिच। का अटैक टाइटन एज अ टाइटन शिफ्टर एरिन का कोई जवाब नहीं था। उसने कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद ही आनी और राइनर जैसे ट्रेन टाइटन शिफ्टर्स की बैंड बजा दी थी। सो गाइस, अगर मैं ज़ीक के टाइटन की बात करूं तो नो डाउट अटैक ऑन टाइटन का वीकेस्ट टाइटन था। हे गाइस, ओटाकू चैनल की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो होने वाली है ऑल टाइटन इनहेरिटर्स टियर लिस्ट पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो वीडियो देख लो तब इस वीडियो को कंटिन्यू करना। गाइस, अपना चैनल 10K के बहुत ही पास है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स कट द क्रैप एंड रोल द इंट्रो। Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. सबसे पहले हमारे पास है पीक फिंगर का कार्ड टाइटन, जिसके बारे में क्या ही बात करें। अगर ये वाइफू लिस्ट होती है तो मैं इन्हें बिना को सोचे समझे ही एस टियर में रख देता, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम उसे एज ए टाइटन शिफ्टर कंसीडर कर रहे हैं। जोक्स असाइड, पीक एक बहुत ही अच्छी टाइटन शिफ्टर है, लेकिन उसका टाइटन भी वन ऑफ द वीकेस्ट टाइटन शिफ्टर्स में से एक है। उसका हीलिंग फैक्टर बहुत स्लो है, वो हार्डनिंग भी नहीं कर पाता, बट द वे पीक यूज्ड इट was आउटस्टैंडिंग। वो अपने ऑफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेपनरीज का यूज करती है और वो अपने वीक डिफेंस को कवर अप करने के लिए अपनी स्पीड का यूज करती है। साथ ही साथ उसका एंड्योरेंस सभी टाइटन शिफ्टर्स में सबसे अच्छा है, तो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन का भी काफी अच्छा यूज करती है। ये चीज हमने मांगा में देखी थी जब वो लारा टाइगोर के वॉरहैमर टाइटन को अपने मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हराती है। सो ओवरऑल पीक एक फैंटास्टिक टाइटन शिफ्टर है, सो इसीलिए मैं उसे रखूंगा ए टियर में। इसके बाद आता है आर्मिन का कोलोसल टाइटन। वैसे आर्मिन के कोलोसल टाइटन के ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बट लिवरियो में उसका किया गया धमाका क्लियरली शो कर देता है आर्मिन एक कितना अच्छा टाइटन शिफ्टर है। उस एक धमाके से पूरी की पूरी मार्लियन नेवी के साथ साथ आधा लिवरियो तक खत्म हो जाता है। बट आर्मिन फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जब वो एरिन के अगेंस्ट दोनों बार जाता है तो वो दोनों ही बार मार खाता है, और इसी रीजन की वजह से मैं आर्मिन को ए टियर में रखूंगा। उसके बाद हमारे पास है बेरटोल्ड हूवर। वेल, बेरटोल्ड के पास कोलोसल टाइटन था, सो उसे ज्यादा कुछ स्किल्ड होने की जरूरत नहीं थी बिकॉज कोलोसल टाइटन है ही इतना डिस्ट्रक्टिव। बट स्टिल बेरटोल्ड काफी अंडर कॉन्फिडेंट था और वो हमेशा अपने डिसीजंस लेने से डरता था, लेकिन एंड में जाकर बेरटोल्ड अपने डिसीजंस खुद लेने लगता है। अगर मैं बेरटोल्ड के कोलोसल टाइटन को आर्मिन के कोलोसल टाइटन से कंपेयर करूं तो मुझे पर्सनली लगता है आर्मिन का लिवेरियो में जो एक्सप्लोसिव ट्रांसफॉर्मेशन था वो बेरटोल्ड के सिगांचना में किए गए एक्सप्लोसिव ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा बेटर था। वेल, इसका रीजन क्लियर है, आर्मिन बेरटोल्ड से एज में भी बड़ा था और आर्मिन एक्सपीरियंस में भी ज्यादा था। दैट्स व्हाई बेरटोल्ड को मैं बी टियर में रखूंगा। नाउ वी हैव फीमेल टाइटन व्हिच वाज इनहेरिटेड बाय नन अदर देन आनी लियोनहार्ड। जब आनी का इंट्रोडक्शन हुआ था तब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, बट आनी को एरिन ने कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद ही हरा दिया था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आनी खुद काफी स्ट्रॉन्ग थी, बट उसका टाइटन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, और मे बी उसने अपने टाइटन को उतनी ज्यादा एफिशिएंटली यूज नहीं किया था। और रंबलिंग आर्क में भी आनी हमें काफी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी। आनी ने फीमेल टाइटन की स्पेशल एबिलिटी मैनिफेस्टेशन ऑफ अदर टाइटन पावर्स को भी ज्यादा एफिशिएंटली यूज नहीं किया। वेल, आनी उतनी लकी कैरेक्टर भी नहीं थी। वो 4 साल तक एक क्रिस्टल में ट्रैप्ड थी, जहाँ बाकी टाइटन शिफ्टर्स 4 साल में काफी ग्रो हुए होंगे एज अ टाइटन शिफ्टर। वहीं आनी को कोई ग्रोथ नहीं मिलती। ये भी एक रीजन है कि आनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइटन शिफ्टर नहीं बन पाई, बट स्टिल हमें पता है कि आनी पोटेंशियली कितनी ज्यादा गिफ्टेड थी। दैट्स व्हाई मैं उसे बी टियर में रखूंगा। अब आता है एरिन का फाउंडिंग टाइटन। मुझे पता है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, पहले मुझे ध्यान से सुनना, ओके? एरिन अपने फाउंडिंग टाइटन को पहली बार यूज कर रहा था, साथ ही साथ उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कोएग्जिस्टेंस समझने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैं एरिन के फाउंडिंग टाइटन को ए टियर में रखूंगा। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास है एक और फाउंडिंग टाइटन, और वो भी है फ्रीडा, डी टियर। नाउ हमारे पास है कार्ल फ्रिट्ज का फाउंडिंग टाइटन। सो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, कार्ल फ्रिट्ज एक बहुत ही अच्छा टाइटन शिफ्टर था। उसने वॉल्स बिल्ड करी थी, उसने एल्डियंस की मेमोरीज को अल्टर किया था, साथ ही साथ उसने ही वो ऑफ रेनाउंसिंग वॉर को भी बनाया था। सो फाउंडिंग टाइटन को इतनी एफिशिएंटली यूज करने के लिए वो क्लियरली ए टियर तो डिजर्व करता ही है। देन हमारे पास है ओरिरीज का फाउंडिंग टाइटन। ये भी वो ऑफ रेनाउंसिंग वॉर का दल्ला ही था।
सो सी टियर। उसके बाद हमारे पास आती है द ओरिजिनल द रियल फाउंडिंग टाइटन ymir फ्रिट्ज। सारी टाइटन पावर्स इन्हीं से आई थी, सो एब्सोल्युटली शी इज द गोट ऑफ द शो। वो क्लियरली एस टियर डिजर्व करती है, नो डाउट इन दैट। फिर आता है फाल्को का जॉ टाइटन। फाल्को का जॉ टाइटन एक बहुत ही यूनिक टाइटन है जो उड़ सकता है, और रम्बलिंग आर्क में जब तक वो नहीं था तब तक अलायंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। बट यहाँ भी बात एक्सपीरियंस की आती है, जहाँ 8 टियर में हमारे पास एरिन, राइनर और कार्लफ्रेड जैसे तगड़े और एक्सपीरियंस टाइटन शिफ्टर्स हैं, वहीं फाल्को काफी इनएक्सपीरियंस था, बट द वे ही यूज्ड हिज टाइटन वो क्लियरली बी टियर तो डिजर्व करता ही है। फिर है अपने पास मार्शल गैलियार्ड का जॉ टाइटन। मार्शल सारे वॉरियर्स बैच में सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला बंदा था, और यही रीजन था कि उससे वॉरियर्स का लीडर अपॉइंट किया गया था। बट बहुत छोटी एज में वो एक टाइटन का शिकार हो गया, सो एज अ टाइटन शिफ्टर उसका एक्सपीरियंस बहुत ही कम होगा। दैट्स व्हाई हम उसे सी टियर में रखेंगे, बिकॉज वो बहुत ही छोटी एज में मारा गया। नाउ वी हैव मार्शल का छोटा भाई पोर्को का जॉ टाइटन। सो गाइस, पोर्को सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट टाइटन शिफ्टर था। The way he used his jaw titan was pretty amazing। आपको लिवेरियो में उसका एरिन से कन्फ्रंटेशन तो याद ही होगा, जहाँ लीवाई के आने से पहले तक वो एरिन पर सिंगल हैंडेडली भारी पड़ रहा था, और इवन एरिन के वॉरहैमर टाइटन को भी उसने बहुत तगड़ी टक्कर दी थी। पोर्को का टाइटन भले ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बट पोर्को एज अ टाइटन शिफ्टर वाज फिनोमिनल। सो फॉर मी he clearly deserves S tier। उसके बाद हमारे सामने आती है सीरीज की तीसरी जॉ टाइटन इनहेरिटर ymir। सो ymir के बारे में एक ही चीज बोलूंगा, प्रिटी इनएक्सपीरियंस्ड, इसीलिए मैं उसे सी टियर में रखूंगा। एटलीस्ट उसने काफी टाइम तक प्योर टाइटन्स को रोक कर रखा ही था, कंसीडरिंग जॉ टाइटन का एंड्योरेंस जो कि उतना अच्छा नहीं होता। अब हमारे पास है लारा टाइबूर का वॉरहैमर टाइटन। सो लारा के वॉरहैमर टाइटन का नाम सुनकर मेरे दिमाग में 3 वर्ड्स क्लिक करते हैं, और वो है नाइव, इनएक्सपीरियंस्ड और ओवर कॉन्फिडेंट। उसने एरिन को अंडर एस्टिमेट किया और उसने उसका रिजल्ट भी झेला। हम उसे सी टियर में रखेंगे। अब है हमारा लास्ट टाइटन, जो कि है एरिन का कोलोसल टाइटन। सो गाइस, आई पर्सनली थिंक कि एरिन का कोलोसल टाइटन बेस्ट टाइटन होता, बिकॉज कोलोसल टाइटन को हैंडल करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता। इसी के साथ एरिन आर्मिन की तरह लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा नहीं था, ना ही वो बैटरोल की तरह अंडर कॉन्फिडेंट बंदा था। और मुझे पर्सनली लगता है कि अगर एरिन कोलोसल टाइटन को इनहेरिट करता तो वो आर्मिन और बैटरोल से बेटर टाइटन शिफ्टर होता, बिकॉज कोलोसल टाइटन सूट्स हिम वेल। दैट्स व्हाई मैं एरिन के कोलोसल टाइटन को एस टियर में रखूंगा। सो गाइस, ये थी हमारी और इनहेरिटर्स टियर लिस्ट। गाइस, रोड टू 10 के चल रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी चेक कर लेना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सिंस पूरी की पूरी टियर लिस्ट हो गई है, तो आप मुझे बताना कि आप इससे एग्री करते हो कि नहीं। अगर नहीं करते तो रीजन जरूर बताना। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।